हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस टाइम आ चुके हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनेंशियल ईयर 22 और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं इन्फोसिस के। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, किस तरीके के रिजल्ट्स रहे। तो अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग उन्होंने ये क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर करे हैं, सबसे बड़ी बात। तो ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो रिवेन्यू कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में इन्होंने जो है 4.8% देखी गई है। 4.8% की बढ़त देखने को मिली है क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे। और ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो 16.9%। तो ये आंकड़ा एक अच्छा है। अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें एक मतलब 3.5 से 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आया है 4.8% का। तो एक तो ये एक अच्छा है, कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ देखा गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इनके पास जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो है $2.6 बिलियन की। तो एक ये भी अच्छा है, लार्ज डील मोमेंटम। इन्होंने $2.6 बिलियन की इनकी ऑर्डर बुक है। और जो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए रिवेन्यू गाइडेंस रखा है 14 to 16% के बीच में, कि 14 to 16% के बीच में हम ग्रोथ करेंगे। और मार्जिन गाइडेंस को भी इन्होंने रिवाइज करा है 22 से 24%। तो वही फ्लैट जैसे भी पहले आ रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा था कि 24.5% के आसपास आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने रखा है कि 22 से 24% के बीच में हमारे मार्जिन रह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे, क्या क्या बढ़ा है और क्या क्या घटा है। तो और ये देखिए, मैंने बता दिया आपको कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे 4.8% का, जहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था कि 4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये आंकड़ा अच्छा है। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनके पास $2.6 बिलियन की है, ऑर्डर बुक इनके पास तो काफ़ी स्ट्रांग है। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि फ्लैट रह सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन इनके, तो वहाँ पे एक 23.7% पे आया है। तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 24.4% आ सकता है, तो 0.8% डिक्लाइन आया है। तो ये मार्जिन थोड़ा निराशजनक है। तो फ्लैट रखने का अनुमान था, तो एक डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पे 0.8% का। तो ये थोड़ा निराशजनक है, थोड़ा सा ये रहा है। और अगर मैं फ्री कैश फ्लो की बात करूँ तो फ्री कैश फ्लो इनका जो कैश पड़ा है इनके पास, जो 18.5% की दर से ग्रोथ कर रहा है वो कैश, मतलब 18.5% के हिसाब से इनका जो फ्री कैश पड़ा हुआ है, इनके पास फ्री कैश पड़ा है वो 18.5% की दर से बढ़ता जा रहा है कैश। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के पास। अगर कैश की बात करूँ तो इनके नेट प्रॉफिट का कैश जो है कंपनी के पास, वो है, ये देखिए, फ्री कैश इनके पास पड़ा है इनके नेट प्रॉफिट का 122.3%। मतलब जितना ये नेट प्रॉफिट करती हैं उसका 122.3% इनके पास फ्री में कैश पड़ा है। इतना बड़ा कैश इतने अमाउंट का। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका इम्प्रूव हुआ है 29.3% से। तो ये भी एक अच्छा है। और अब बात करते हैं फिगर्स की। तो रिवेन्यू में 4.8% की बढ़त देखने को मिली है, सीसी रिवेन्यू ग्रोथ। और ऑपरेटिंग मार्जिन में 1.8% का डिक्लाइन देखने को मिला, अनुमान लगाया जा रहा था 24% का। और ईपीएस में एक बढ़त देखने को मिली है, ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे 22.6% के हिसाब से ईपीएस बढ़ रहा है। और इनके पास जो टोटल लार्ज ऑर्डर बुक है इनकी $2.6 बिलियन की हो चुकी है। तो रिजल्ट एक तरीके से अनुमान के मुताबिक हैं, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। और जो इनकी डॉलर आय में रिवेन्यू था वो बता रहे थे कि डॉलर आय में रिवेन्यू $3782 मिलियन रह सकता है, रहा है इस बार। 21.2% ईयरली ऑन ईयरली बेसिस बढ़ा है। और अनुमान लगाया जा रहा था कि 3758 पे आ सकता है। तो एक ये भी अच्छा है। तो अनुमान के मुताबिक ही खरे उतरे हैं इन्फोसिस के रिजल्ट। तो अब बात करते हैं शेयर की।
तो अगर मैं शेयर की बात करूं, इन्फोसिस के शेयर में आज वैसे भी आईटी सेक्टर में तेजी थी, तो इन्फोसिस का शेयर कल किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इन्फोसिस के लिए कौन कौन से लेवल रह सकते हैं। हाँ, ये आ गया। देखिए 2% आज ऑलरेडी चढ़ गया है ये शेयर। तो अगेन एक इन्फोसिस में कल एक रिजल्ट के मुताबिक रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है एक इन्फोसिस में। अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है इन्फोसिस में, उन्हें तो जरूर खरीद के चलना चाहिए ये शेयर। तो अगर आपको अगेन ये 1540 के आसपास मिले शेयर, तो एक मुझे लग रहा है 1540 रुपये ये वापस आ सकता है शेयर, 1540 के आसपास। तो 1540 के आसपास आपको मिले तो वहां से एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है इस शेयर में। तो फिर ये अगेन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन अदरवाइज अगर इसमें कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तो ये अगेन एक 1540 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक यहाँ रिजल्ट कोई निराशजनक रिजल्ट नहीं आए कि काफ़ी बेहद खराब आए हैं। पिछले क्वार्टर में 10 खराब रिजल्ट आए थे, निराश किया था जिसने ट्रेड शेयर होल्डर्स को, तो उसकी वजह से पिटाई देखने को मिली थी इन्फोसिस में। लेकिन इस बार अनुमान के मुताबिक ही है एज पर एक्सपेक्टेड। तो ठीक है, 1540 के आसपास कल लेवल दिखा सकता है इन्फोसिस एक बार को। तो ऊपर आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1590 के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मैं शॉर्ट की राय आपको नहीं दूंगा कि आप शॉर्ट करके चलिए। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप 1540 के आसपास डिप में खरीद के चलिए, लॉन्ग टर्म में ये अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी है आईटी की एक इन्फोसिस दिग्गज कंपनी है। तो ये एक आप इस शेयर को हर महीने अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं इस स्टॉक से आप इन्फोसिस के, कि हर महीने थोड़े थोड़े शेयर खरीदते रहिए आप इसके। तो इस तरीके से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं इस मार्केट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।